संजय निरुपम जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी, सुभाषिनी अली पोलित ब्यूरो सदस्य सीपीएम नई नई बनी हैं, तो इस नए रूप में आपका स्वागत है। और देवेंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, अच्छा कनेक्शन है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोगों ने चुनाव से पहले वादा किया था कि आप किसान जो लागत लगाएंगे 200 रुपए की लागत लगाएंगे, तो आप लगभग उसे 300 रुपया, मतलब उससे 50% ज्यादा, अगर मैं हिसाब सही है तो का मुनाफा देंगे आप, है ना, 50% मुनाफे की गारंटी करेंगे। क्या राहुल गांधी ने सही में कहा कि आप लोगों ने गेहूं पर 50 रुपए बढ़ाए हैं, गन्ना पर 10 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है और कपास पर सिर्फ 50 रुपए? क्या ये सही बात है? देखिए, जो कुछ राहुल गांधी जी ने कहा है उसके दो पक्ष हैं। एक नहीं, ये वाला जो कहा है इस पक्ष का जवाब दीजिए। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। जो उन्होंने कहा है उसको आप इस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि जिस समय ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उसकी क्षति का प्रभाव सरकार पर भी पड़ता है। पर पहली बार हमने आपदा की सहायता पाने की सीमा 50% फसल की बर्बादी से घटाकर 1/3 किया है। और इसके साथ ही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो क्वालिटी होती है, यानी उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो गया है, तो क्वालिटी को भी रिलैक्स किया है, ताकि किसान को पानी गिरने के कारण जो खाद्यान्न बेच रहा है उसकी भी सहूलियत मिले, और अगर उसकी 1/3 मात्रा में भी ये क्षति हुई है तो उसकी भी सहूलियत मिले। इसमें ये स्कीम है, ये मैंने भी बताया। इसमें दो सवाल है मेरे। एक तो जींद हरियाणा से ये रिपोर्ट आई है कि ये कहने के बाद भी 400 रुपए किसानों से काटे जा रहे हैं। ठीक, गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, गेहूं मंडी तक नहीं पहुंच रही, ये एक आरोप है। जो आप ये 50% से 33% बता रहे हैं, ये एक बड़ा कदम है निश्चित रूप से। आप ये प्रतिशत और आंकड़े में समझ नहीं आ रहा। आप एक किसान को बताइए कि उसके हाथ में कितना पैसा मिल रहा है। 700 की जगह 900 मिल रहा है, या उसकी लागत के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है, जो 12,000, 8 से 12,000 खेत के हिसाब से या उसकी गुणवत्ता के हिसाब से जो लागत है वो मिलेगा उसको, या पहले जो 600 मिलता था अब उसको 750 रुपया मिलेगा? ये बताइए आप। देखिए, ईमानदारी की बात तो यह है कि किसान को अपनी खेत की पैमाइश के आधार के ऊपर एक रकम की गारंटी होनी चाहिए। इसीलिए जब हमारी पिछली सरकार थी तो हमने फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम दी थी। ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नहीं थी, यानी किसान का जो खेत होगा उसकी जो औसत उसकी उपज होगी, उसके आधार पर उसकी गारंटी होगी कि साल में इतना उसको मिलेगा ही मिलेगा, जिसका कि उल्लेख आज राधा मोहन सिंह जी ने भी किया। संयोगवश बाद में सरकार बदल गई तो वह ठंडे बस्ते में डाल दी गई। हम पुनः वह स्कीम रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बंधी बंधाई इनकम की जो गारंटी नौकरी पेशा लोगों को होती है, जिसकी वजह से किसान भागकर नौकरी की तरफ जाने का प्रयास करता है, वो रुके, उसे पता रहे कि मेरा खेत इतने एकड़ का है तो मेरी इतनी। ये इंश्योरेंस वाले पे देवेंद्र शर्मा आपसे कुछ पूछ लेंगे, वो ज्यादा समझते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं राधा मोहन सिंह के जवाब का प्रिंट आउट लेकर पढ़ रहा था, उसमें ये कह रहे हैं कि बहुत लंबी लंबी प्रक्रिया बता रहे हैं, पंचायत सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक कैसे रिपोर्ट पहुंचती है, फिर वो असली रिपोर्ट कब पहुंचती है, और फिर वो बता रहे हैं कि राज्यों के पास बहुत सारे फंड होते हैं, SDRF का फंड होता है, हर जिले में कंटीजेंसी आकस्मिक निधि होती है। क्या वो बता सकते हैं? मुझे ये लगा कि इस मामले में कृषि चूंकि एक राज्य का विषय है, तो केंद्र सरकार से कहीं ज्यादा राज्य सरकार की बनती है, तो उस लिहाज से आप अपनी ही पार्टी के किसी राज्य सरकार के बारे में बताइए जो तुरंत मुआवजा बांट दिया हो, जहां 700 रुपए की जगह लोगों को 10,000 या 8,000 मुआवजा मिल रहा हो। कोई एक उदाहरण। देखिए, हमारी जहां तक जानकारी है, हमारी राज्य सरकारों में यह प्रभावी ढंग से हो रहा है, और मैं ये भी कहूंगा कि अन्य भी बहुत सी राज्य सरकारें ईमानदारी से मैं जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग जहां भी बात कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि किसान हमसे झूठ बोल रहे हैं कि उनको मिल रहा है और सारे रिपोर्टर को बता रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहा है, या दूसरा ये होगा कि हमसे वही मिल रहा है जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको मिल गया वो हम लोग तक नहीं। दो इससे सामने हो। आप बताइए, क्या मध्य प्रदेश में हो तो क्या मध्य प्रदेश में यूपी से अलग पैमाने पर बंट गया? क्या हरियाणा में यूपी से अलग पैमाने पर बंट गया? या कहीं कांग्रेस मैं सीधा राजनीति की सवाल पूछता हूं, शासित राज्यों की तुलना में बेहतर तरीके से बंट गया? आपसे कहा कि यदि हमें ऐसी कोई जानकारी मिले तो हम प्रभावी कार्रवाई करें। हमारी जानकारी के अनुसार राज्य सरकारें कर रही। पर एक बात मैं परिप्रेक्ष्य के लिए भी कहना चाहूंगा, आपके विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, ये बताइए इस समय देश में खाद्यान्न पूल में सबसे बड़े कंट्रीब्यूट करने वाले राज्य कौन है? नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे पंजाब, फिर छत्तीसगढ़। तीनों एनडीए शासित ही क्यों है? कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी लगातार कृषि विकास की दर 10% से अधिक रही है?
वो एनडीए शासित ही क्यों है? गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीसरी बात, सिंचाई बहुत जरूरत है किसान को, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में यदि सूखा पड़ गया तो वो बर्बाद हो जाता है। किन दो तीन राज्यों ने पिछले 10 सालों में अभूतपूर्व सफलता की सिंचाई में पाई है? तो गुजरात और मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों में जहां 10% है, इन 3 राज्यों का किसान भी जहां 2% है, उसके जैसा क्यों है? ये मुझे बता दीजिए फिर आप। हाँ, क्या आप मुझे बताना ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान उत्तर प्रदेश और पंजाब से ज्यादा संपन्न हो गया है या कृषि संकट से मुक्त हो गया है? 10% अगर है तो देश के जीडीपी से ज्यादा है। क्या आप ये ऐलान करने की स्थिति में हैं? जी, मैं एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जमीन की उर्वरता और मध्य प्रदेश के संपूर्ण की उर्वरता में अंतर होने के बावजूद जब हमारी सरकार आई तो मध्य प्रदेश में विकास की दर 3 कुछ प्रतिशत थी। हम उसको एक दौर में 18.96% तक ले गए। आप कल्पना करिए, 3.9% से 18.96% तक हम छुआने में सफल हुए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ईमानदारी है। खाद्यान्न सुरक्षा देने वाला पहला राज्य कौन था? छत्तीसगढ़। तो भाजपा शासित 4 दिन पहले मैं यही डिबेट करके लोगों को समझा रहा था कि जब आपको पता चले कि जीडीपी की दर 10% हो गई है, तब आप इतना खुश मत हो जाइए कि देखिए कि आप तक नौकरी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, क्योंकि यह संभव है कि नौकरी ना बढ़े लेकिन जीडीपी 20% हो जाए। यह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में हुआ है। सिर्फ आपकी पार्टी की सरकार से जोड़ के मैं नहीं बता रहा हूं, दुनिया की तमाम सरकारों से बता रहा हूं, दुनिया की, है ना संजय निरुपम जी? ये रवि जी, हाँ, ये मैं उस दौर की बात बता रहा हूं। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आप मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति आप खड़ा कर दीजिए उनको। अगर वो सबसे संपन्न है, मुझे मालूम है कि दाल के मामले में और एमपी का गेहूं, मैं खुद पसंद करता हूं एमपी का गेहूं, वो बहुत, उसकी क्वालिटी पंजाब वालों से बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश की क्वालिटी। संजय निरुपम जी, मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए, वेंकैया नायडू और राधा मोहन सिंह ने एक प्रॉपर एक जानकारी दी है। वो जानकारी से मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी उन्होंने वो जानकारी दे रहे हैं कि वो बीमा से लेकर सड़क तक की सबकी चीजें बता रहे हैं। देखिए, करते हुए क्या नजर आ रहे हैं, ये तो बात की बात है। अभी आपने खुद अपने कार्यक्रम में एक सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो किसानों को उसकी जो लागत मूल्य होगी उससे 50% ज्यादा एमएसपी के तौर पे देंगे, मुनाफा। अभी 10 महीना हुआ है, उन्होंने कहा कि 10 महीने देंगे जरूर। एक भी कृषि उपज के लिए किसी भी किसान को 50% छोड़िए 10% ज्यादा भी नहीं दिया गया है, सिर्फ 50 रुपए बढ़ा है, जो कि 10% भी नहीं है। 1350। मुझे नहीं मालूम कि आपकी सरकार के दौरान ये 50 रुपया बढ़ता था या एक बार में 250 रुपया बढ़ता। मैं बता देता हूं, जब एनडीए की सरकार गई थी तो गेहूं का जो एमएसपी था वो 540 रुपए था। 10 साल में आपने 1300 कर दिया होगा, उसमें मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन एक साल में बताइए। राधा मोहन सिंह ने भी कहा कि आपने जो बढ़ाए वो 10 साल में बढ़ाए। मान्यवर, हमने कभी ये वादा नहीं किया था कि 50% हम बढ़ा के देंगे, समय समय के हिसाब से, क्योंकि जो कृषि उपज है उसमें जो उपज जो लागत का मूल्य है उस मूल्य हर साल बढ़ता जाता है, उस हिसाब से उसकी एमएसपी बढ़नी चाहिए। anyway, ये अलग विषय है। मुद्दा क्या है, अभी 3 अलग अलग विषय हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा का संकट, दूसरा यह है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी, और तीसरा विषय है लैंड बिल। इन तीनों विषयों पर अगर कामकाज देखें सरकार का तो ऐसा लगता है कि सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। हमारे जमाने में भी किसान सुसाइड करते थे, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार आंख मूंद कर नहीं बैठी रहती थी। हमारे प्रधानमंत्री 3 दिन, एक मिनट, हमारे प्रधानमंत्री यवतमाल गए और 3 दिनों तक विदर्भ के गांव-गांव में जाकर लोगों से मिले। अभी महाराष्ट्र नहीं कर पाए, अभी नहीं, हमने मुआवजा दिया होगा, लेकिन आज भी विदर्भ में सुसाइड का वो प्रोसेस नहीं रुका। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इस सरकार ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था इनकी सरकार आएगी और किसान कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। सच्चाई क्या है, महाराष्ट्र में इस समय रोज 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त किसानों से मिलने के लिए अलग अलग राज्यों में गए, उनसे मिल के आए। हमारे प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री तक नहीं गए। सच है नहीं, ये सच है कि केंद्र के सभी मंत्री गए, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह महाराष्ट्र में एक मंत्री नहीं गया है। पास थे, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। अरुण जेटली गए हैं, सुनिए, राधा मोहन सिंह खुद महाराष्ट्र गए हैं, उन्होंने बताया। रवीश भाई, इस समय महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का दर सबसे ऊंचे आंकड़े पर है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तक गांव में नहीं गया है। महाराष्ट्र का कोई मंत्री नहीं, केंद्र का कोई मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस समय सरकार की पूरी जो कामकाज करने का जो अप्रोच है वो प्रो इंडस्ट्री,
प्रो रिच दिख रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री को भी कल अपने भाषण में कहना पड़ा कि हमारी नीतियां प्रो पुअर हैं। और जब एक प्रधानमंत्री बार बार ये बोले ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं अपराध बोध है। और इस अपराध समझ रहे हैं ना कि समस्या है, तभी तो कह रहे हैं ना। हाँ। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करे? आज राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठा, उन सवालों का जवाब नहीं मिला। सच तो यह है। हाँ, जैसे आपके सवाल के जवाब में सुधांशु जी ने बहुत सारी टेक्निकल चीजें बोल करके मूल सवाल को गुल कर दिया, वैसे ही हमारे मंत्रियों ने भी आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में राहुल जी के सवालों का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बात करके पूरे मूल प्रश्न को गुल कर दिया। अब मुद्दा यह है कि सचमुच कितनी बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, इस पे केंद्र सरकार को ही अधिकृत तौर पर बोलना पड़ेगा। और केंद्र सरकार राज्य सरकारों बोलना पड़ेगा, लेकिन जो स्थिति लग रही है, जो मैंने सुधांशु से सवाल किया कि ये पूरा स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें राज्य सरकारों को देखना चाहिए। ठीक है, केंद्र को एक पैसा देना चाहिए, ठीक है, लेकिन है ना, वो मैं समझ रहा हूं, कंकरेंट है, और राज्य दोनों की भूमिका। पैसा बनाने से ज्यादा आपकी भूमिका केंद्र की नहीं है इस पूरे मामले में। लेकिन ठीक है, आप जवाबदेही राधा मोहन सिंह से जितना पूछिए, लेकिन वो बता रहे हैं कि यूपी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है, हम यूपी को पैसा रिलीज कर चुके हैं। बिहार ने 50% के हिसाब से अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने पूछा है कि जो 33% का नया फैसला है उसके हिसाब से देना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। इसका मतलब इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। प्रोसेस लंबा होता है, मुझे मालूम है, लेकिन इस सरकार ने जो उम्मीद जताई थी कि एक बहुत ही फास्ट और तेज गति से काम होगा, तेज गति से काम नहीं हो रहा है। और कम से कम एक सरकार को इस प्रकार की अवधारणा या परसेप्शन के साथ काम करना चाहिए कि वो किसान विरोधी नहीं है। ये सरकार के बारे में पूरी अवधारणा बन गई है, चाहे लैंड बिल का मुद्दा हो या प्राकृतिक आपदा का संकट हो या फिर किसानों को एमएसपी देने का, हर मामले में यह सरकार किसान विरोधी किसान विरोधी के तौर पर काम करती हुई दिख रही है। सुभाषनी जी, मैं एक स्ट्रक्चर की बात जानना चाहता हूं कि आज भले ही संजय निरुपम विपक्ष में है और सुधांशु त्रिवेदी उसका जवाब दे रहे हैं, चाहे इनकी राज्य सरकार हो चाहे इनकी केंद्र सरकार हो, सीट अदल बदल गई होगी। खेती का जो ढांचा है, मेरे हिसाब से, कम समझ के हिसाब से, इन दोनों में बदलाव करने का साहस नहीं है। भले ही इन लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी योजनाओं की शुरुआत की हो, जिसका ऐलान किया हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मुआवजा देने की चुनौती है केंद्र सरकार के पास, वो क्या इससे बेहतर कोई और स्थिति हो सकती थी क्या, या जो स्थिति है उसमें सरकार बेहतर कर रही है? जितना आटा उतनी रोटी, जो वेंकैया नायडू ने कहा। देखिए, अभी तो आपदा की स्थिति है और कहीं ओला पड़ गया, कहीं पानी बरस गया, ये बात सही है। लेकिन इसके पहले, जैसे जो पिछली साल की जो फसल थी, उसमें भी जो प्रोक्योरमेंट है, देखिए जो प्रोक्योरमेंट है यानी किसान के उत्पादन की जो खरीद है, वो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और लगातार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या अब भाजपा की सरकार हो, जो प्रोक्योरमेंट है, जो किसानों से खरीद है, वो लगातार घट रही है। और जो दाम का ऐलान होता है, दरअसल किसान को वो दाम भी नहीं मिलता है। ये जो कृषि में आज हम संकट देख रहे हैं, उसका ये एक बहुत बड़ा पहलू है। इसके साथ साथ जो कर्जे की नीति है, जो सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरफ से किसानों को कर्जा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है और वो मजबूर होकर के साहूकार के पास जा रहे हैं। ये भी एक प्रक्रिया है जो पिछले कई सालों से चल रही है। पिछली सरकार ने भी यही के अंतर्गत भी यही हालत रही और अब भी यही हालत है। और आज जो आपदा की स्थिति है, इस आपदा की स्थिति में हम लोग सब जानते हैं कि मुआवजे की स्थिति क्या है, और जो किसान अपना उत्पादन ला रहा है मंडियों में, वहां पर कोई खरीदने वाला ही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर वो खरीद हो ही नहीं रही है। और जो पिछड़ा बकाया था, खासतौर से जैसे गन्ना किसानों का जो मामला है, वो बकाया भी उनको नहीं मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार भी दोषी है और मुझे तो जानकारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी दोषी है। उन्होंने बहुत सी रकम मिल मालिकों के हवाले कर दी कि वो अपने जरिए से किसानों को देंगे, जबकि वो सीधे सीधे किसानों को दे सकते थे। तो ऐसी हालत में किसान के लिए खेती करना, अपने खेत को बचाना वैसे ही बहुत मुश्किल का काम हो गया है। और अभी शांता कुमार की कमेटी आई है, उसके जो सिफारिशें हैं, अगर उनको आप देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसानों के ऊपर तो तलवार गिरने वाली है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो खरीद का दर केंद्र सरकार तय करेगी, अगर उससे 5 रुपए क्विंटल भी कोई राज्य की सरकार अपने किसानों की मदद करने के लिए बोनस का ऐलान करेगी, तो फिर उस राज्य से एक दाना भी खरीदा नहीं जाएगा, यानी प्रोक्योरमेंट नहीं होगा।
तो ये एक बहुत मतलब बड़ा शिकंजा है जो कसा जा रहा है किसान के ऊपर। और उसी संदर्भ में अगर हम देखें, ये जो नया भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश किया जा रहा है, इससे लगता है कि एक तरफ किसान को बिल्कुल मजबूर कर दो कि उसके पास जमीन छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहे, और फिर जोर जबरदस्ती करके उससे जमीन छीन करके दूसरों के हवाले कर दो। दो बात, एक शांता कमेटी की रिपोर्ट दर्शक ध्यान में रखें। जो मैं पूछ रहा था कि एमएसपी 50 या 10 रुपए बढ़ाई गई है, ये बात सही है कि कई राज्यों को ऐसा कहा गया कि आप एक सीमा से ज्यादा ना खरीदें। देवेंद्र जी, मैं आपसे बोनस वाला राज्यों के बोनस देने पर मनाही है। देवेंद्र जी, जो कई बार राज्य सरकार अपनी तरफ से बोनस देकर एमएसपी पे ऐड कर दी थी तो किसान को कुछ ज्यादा मिल जाता था। मैं आपसे 2 सवाल का जवाब चाहता हूं। एक, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो 10% वाले राज्य हैं, और जो सुधांशु ने एक बीमा की बात कही है कि जो एक नया बीमा का जो स्ट्रक्चर है उसके वो जब आ जाएगा ढंग से, तो किसानों के हाथ को पूरी तरह से नुकसान के समय मुआवजे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, नुकसान होगा और बीमा की तरफ पैसा मिल जाएगा। पहले तो रवीश जी, आपका जो शुरू में आपने अपना उसमें पैकेज में दिखाया था कि जो जल सत्याग्रह लोग कर रहे हैं, आदिवासी जो पानी में बैठे हुए हैं, उनका क्राइसिस है, सरकार कहती है कि हमारे पास जमीन के बदले जमीन देने को नहीं है, ये सब आर्गुमेंट्स हम सुनते आ रहे हैं। ये इसमें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन की बात हो रही है उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। लेकिन अभी ऊना हिमाचल प्रदेश में एक जो अच्छी डेवलपमेंट जो मेरे मानने से हुई है कि 1998 में किसानों ने जो ट्रेन के ट्रैक के लिए अपनी जमीन दी थी, उनको मुआवजा नहीं मिला 1998 से, और उन्होंने कोर्ट में केस किया तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है, वहां के सेशन जज है, उन्होंने ट्रेन को अटैच कर दिया। जब ट्रेन को अटैच कर दिया तब रेलवे डिपार्टमेंट आया और उन्होंने कहा जी हम भरपाई कर देंगे, आप हमें आजाद दीजिए ट्रेन को चलने के लिए। अब और भी किसान वहां खड़े हो गए, वो कहते हैं कम से कम स्टेशन को अटैच कर दीजिए। मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही जजमेंट रहे तो अगर हम जो ओंकारेश्वर जो डैम की आप बात कर रहे हैं, अगर वो डैम भी अटैच कर दिया जाए आदिवासियों के लिए, आप देखेंगे जमीन भी मिल जाएगी आदिवासियों को, सब उनका भला हो जाएगा। एक बात तो मैं ये देश के सामने लाना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हमारी इच्छा नहीं है जो कम से कम कोर्ट ने दिखाया है ऊना के केस में हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बात जो आपकी थी कि ये एक सोची समझी रणनीति है जो कई सरकारें पिछले कई सालों से करती आ रही हैं कि हमें खेती से किसानों को बेदखल करना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा हुआ है, 20 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ये आपको काम करना है, तो उसमें रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स जो हैं वो लगी हुई हैं, उसको निकालने के लिए, करने के लिए लगी हुई हैं। तो आपने जैसे पहले सुना है कि भाई, ये कई बार मैंने भी पहले कहा है कि सिस्टम ऐसा बना दिया गया, सिस्टमैटिकली आपने एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया है ताकि सिचुएशन मजबूर होकर किसान खेती छोड़ दे, नहीं छोड़े तो जबरन भी उससे जमीन ले ली जाए। बीमा वाले बात पे ना पॉइंटेड सवाल जवाब रहा आपका बात मध्य प्रदेश की और ये किसानों की। हाँ, राइट। मैं आपकी बात जो है कि आपने पूछा है कि 2 सवाल थे आपके, कि एक तो यह है नेशनल इनकम इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये स्कीम जो थी 2003 में आई थी पहले, फार्म इनकम इंश्योरेंस, जैसे सुधांशु जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है, वो आई थी और 2004 में विड्रॉ भी हो गई थी। लेकिन अब जो लेके आए हैं, मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने उस पर लिखा भी है, मेरा यह कहना है कि वो स्कीम उससे जो प्रॉब्लम है उससे ज्यादा खतरनाक होगी। अब क्यों होगी? देखिए, उसमें कहा गया है कि अगर जो आपको मूल्य है, जो आपका निर्धारित मूल्य है, जो गवर्नमेंट ने, अगर गेहूं पे आपने कहा 1450 रुपए प्रति क्विंटल कहा है, तो सरकार जो है उसमें जो नया जो आ रहा है इंश्योरेंस का सिस्टम, उसमें 20% जो आपका जो शॉर्टफॉल होगा, अगर आपने 900 रुपए में गेहूं बेचा आपने और आपको मिलना चाहिए था 1450, तो जो गैप है उसका जो 20% भरपाई है वो सरकार आपको अश्योर करेगी, यानी 900 प्लस जो भरपाई 20%, यानी वो 1100 रुपए के करीब आपको मिलेगा। 1450 रुपए के बदले में आपको जो सरकार अश्योर करेगी नए सिस्टम के अंदर, वो 1100 रुपए होगा। अब मुझे बताइए, ये डिस्ट्रेस प्राइस है कि ये अश्योर्ड प्राइस है? सरकार को समझना चाहिए कि अगर आपकी इच्छा नहीं है किसानों को देने की इनकम, तो कम से कम ऐसे स्कीमें मत लेके आइए जिससे किसानों को और नुकसान हो। उसमें एक सिस्टम और भी है जो आपने कई बार डिस्कस किया, क्रॉप इंश्योरेंस का, वो भी उसमें मिला हुआ है। उसमें क्रॉप इंश्योरेंस में कहा गया कि 70% जो डिस्ट्रिक्ट का होगा उसको एवरेज लिया जाएगा, तब किसान को उसमें आपको इंश्योरेंस दी जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि नेशनल इनकम इंश्योरेंस स्कीम जो है वो ओरिजिनल जो आज हो रहा है उससे भी ज्यादा घातक है, उसको तो हटा के रख देना चाहिए। जो लाना चाहिए देश में वो है कि भाई एक नेशनल गारंटेड इनकम लेके आए किसानों के लिए। यह कहना गलत है कि जितनी रोटी जितना उतना ही आप खाएंगे, क्योंकि जब कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है पैसा, तो कभी देश में पैसे कमी नहीं होती है।
आपने देखा कोई भी काम हो, आपने गडकरी जी का आपने कहा एक बात बड़ी अच्छी कही, गडकरी जी ने कहा किसानों को कि आप भगवान पे और सरकार के भरोसे मत रहिए, लेकिन जो शुगर इंडस्ट्री है वो तो हर वक्त कटोरा लेके खड़ी होती है। अभी देख लीजिए, अब वो शुगर इंडस्ट्री कह रही है कि सब हमें सब्सिडी दीजिए बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडस्ट्री क्यों नहीं भगवान और उसके भरोसे रहती है? लेकिन कहने का मतलब यह है कि सारी कोशिश ये है कि किसान को ही दबाए जाओ और उसको मजबूर करो, और ये मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश की जो बात आपने की थी वो भी खत्म कर दूं। मध्य प्रदेश ने ग्रोथ किया है, मध्य प्रदेश में ग्रोथ आई है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान की जो इनकम है, अगर आप देश की इनकम देखें एनएसएसओ के उस पे जो उन्होंने पैटर्न बनाया है, तो 3,000 रुपए जो है किसान को खेती से मिलते हैं। खेती से पर महीने पर माह जो इनकम है किसान परिवार की वो 3,000 रुपए है 2014 में, और मध्य प्रदेश उस एवरेज से नीचे है।